Question number 4. The increasing order for the values of E by M is. So हमें दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इन चारों में हमें बताना है सबसे कम जो ई बाय एम का रेशियो है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज जो है सबसे कम किसका होगा, उससे बड़ा ऐसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। सो हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है इसका चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब इसका ई बाय एम रेशो मतलब चार्ज ज़ीरो है, तो ई बाय एम रेशो भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि और जो वैल्यूज़ हैं और जो हैं उनमें कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही, ज़ीरो तो नहीं होगा। सो न्यूट्रॉन का जो ई बाय एम है वो सबसे कम हो गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास सबसे कम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर सबसे कम होता है तो मतलब ई बाय एम, तो अगर मास कम है तो ई बाय एम जो रेशो है ओवरऑल, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मास कम है तो ओवरऑल स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, सो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम अरेंज कर लेंगे। ऑप्शन ए तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन चाहिए हमें सबसे पहले। ठीक है। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सबसे लास्ट में हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हमें पता है कि प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन का जो ई बाय एम रेशो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।